अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हमने एम डी कैट 2025 के फर्स्ट 44 एमसीक्यूज़ डिस्कस कर लिए थे। अब हम नेक्स्ट 81 तक एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे और इसमें जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं उनकी डिटेल देखेंगे। लेट्स सी एमसीक्यूज़ 45 विच इज़ द कॉमन फीचर्स बिटवीन कार्डिक एंड स्मूथ मसल्स। स्मूथ और कार्डिक मसल्स में कौन सी चीज़ कॉमन है? वॉलंटरी हैं ये, इनवॉलंटरी, ब्रांच, अनब्रांच। द करेक्ट ऑप्शन इज़ बी, इनवॉलंटरी। बड़ा इजी एमसीक्यूज़ था ये वाला। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ द जॉइंट्स विच काज रोटेशनल मूवमेंट्स आर। वो जॉइंट्स जो रोटेशनल मूवमेंट्स करवाते हैं, आल डायरेक्शन में मूवमेंट करवाते हैं, वो कौन से हैं? इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ सेल्फ फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स थ्रू सक्सेसिव जनरेशन कैन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ। अगर प्लांट्स की आपस में ही फर्टिलाइजेशन हो रही है कई जनरेशन तक, तो उसमें क्या चीज़ डेवलप होगी? हाइब्रिड ब्रीड्स ऑफ प्लांट, वेरिएशंस इन कमिंग जनरेशन, प्योर ब्रीडिंग प्लांट्स, अडाप्टेशन विद देयर एनवायरनमेंट। इसका ऑप्शन है सी, प्योर ब्रीडिंग। इसकी हम डिटेल देखते हैं कैसे होता है ये। सपोज हमारे पास एक पी प्लांट है, उसके अंदर हेट्रोजीनियस एलील हैं, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, और उसके फ्लावर्स का कलर जो है वो येलो है। इसी तरह उसी ग्रुप का एक दूसरा प्लांट है, उसमें भी एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई, हेट्रोजीनियस येलो कलर फ्लावर्स के पी प्लांट्स हैं। हम सपोज करते हैं इसमें जो डोमिनेंट एलील है ये दूसरे प्लांट्स के डोमिनेंट एलील के साथ क्रॉस करता है, और इसमें जो जेनेटिक कम्बिनेशन बनेगी कैपिटल वाई और स्मॉल वाई जो है वो स्मॉल वाई के साथ क्रॉस करता है, और इसमें जो जेनेटिक रिकम्बिनेशन बनेगी जो रिसेसिव एलील है उनकी बन जाएगी। तो इस तरह जो नई जनरेशन बनी है उसमें क्या हुआ है कि प्योर ब्रीडिंग होगी। पहले ये हेट्रोजीनस थे, अब क्या हो गया, होमोजीनस हो गया। प्योर ब्रीडिंग ही हम उसी को कहते हैं जिसमें होमोजीनस एलील्स हों। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन टिपिकली रिसीव इनकमिंग सिग्नल्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स। ऑप्शन ए इज एक्सन, डेंड्रॉइड्स, माइलिन शीट, सिनेप्टिक नोब। द करेक्ट ऑप्शन इज डेंड्रॉइड्स। बड़ा इजी एमसीक्यूज था ये भी। एमसीक्यूज नंबर 49 वाई थिक फिलामेंट्स आर अनएबल टू बाइंड विद फिलामेंट्स इन अ रिलैक्स्ड मसल फाइबर्स। करेक्ट ऑप्शन इज बी, ट्रोपोमायोसिन ब्लॉक द मायोसिन बाइंडिंग साइट्स। इसमें क्या होता है, जो थिन फिलामेंट्स होता है उसके ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइड्स होती है, और उस बाइंडिंग साइड को कवर कर देता है ट्रोपोमायोसिन, और इस वजह से जो थिक फिलामेंट्स होता है वो थिन फिलामेंट के साथ बाइंड नहीं हो पाता। नेक्स्ट एमसीक्यूज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन इन इम्यूनिटी। इसमें वो कह रहा है कौन सी चीज़ बेस्ट एक्सप्लेन कर रही है कि प्रोटीन इम्यूनिटी के अंदर रोल प्ले करती है। दे एक्ट एज अ रिसेप्टर्स ऑफ पैथोजेंस, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। दे एक्ट एज अ बॉडी एनर्जी रिजर्व्स, दे एक्ट एज एंटीबॉडीज़। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट वन। प्रोटीन एंटीबॉडीज़ जो होती हैं प्रोटीन की बनी होती है, और एंटीबॉडीज़ क्या कर रहे होते हैं, फॉरेन पैथोजेंस को किल करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स इज स्टेबलाइज्ड बाय आयनिक बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन्स। द करेक्ट ऑप्शन इज हाइड्रोजन बॉन्ड। प्रोटीन एमसीक्यूज नंबर 52 द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ ग्लोबुलर प्रोटीन। कैराटीन ये फिब्रस प्रोटीन है, एक कोलाजन हमारे पास ये भी फिब्रस प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो है ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास द प्रोसेस ऑफ ओस्मो रेगुलेशन रेफर टू। एक्चुअली ये ओस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन से ये एमसीक्यूज एक्सट्रैक्ट किया गया है। इसका करेक्ट ऑप्शन है रेगुलेशन ऑफ सल्यूट एंड वाटर मूवमेंट्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज 54 अ बेबी गर्ल इज बोर्न विद हीमोफीलिया जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। वट आर द मोस्टली लाइकली जीनोटाइप्स ऑफ हर पेरेंट्स? मदर कैरियर एंड फादर नॉर्मल, मदर हीमोफिलिक एंड फादर नॉर्मल, मदर कैरियर एंड फादर हीमोफिलिक। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट वन। इसके हम रीज़न देखते हैं कि ऐसा क्यों है। इसमें हम पहले फादर की जीनोटाइप देखते हैं। इसमें फादर के अंदर जो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, एक एक्स होता है और एक वाई होता है, और जो हीमोफिलिक लील्स होते हैं ये एक्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होते हैं, और ये रिसेसिव्स हैं। और अब हम मदर के जीनोटाइप देखते हैं, उसमें दो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। इन एक्स क्रोमोसोम में से एक के ऊपर हीमोफिलिक अलील है, दूसरे के ऊपर जो है वो नॉर्मल अलील है।
और जब इनमें क्रॉसिंग होगी तो उसमें पॉसिबिलिटीज़ क्या होगी कि जब ये वाला एक्स क्रोमोसोम नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में इकट्ठा होगा इस वाले एक्स क्रोमोसोम के साथ जिसके ऊपर भी हीमोफिलिक अलील मौजूद है, तो क्या होगा कि एक ही जगह पर ये दोनों हीमोफिलिक अलील इकट्ठे हो जाएंगे और उससे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, जो गर्ल प्रोड्यूस होगी, वो क्या होगी, हीमोफिलिक होगी। तो इसमें क्या पता चल रहा है हमें कि जो फादर है वो हीमोफिलिक है, जबकि जो मदर है वो क्या है, कैरियर है, जिसकी वजह से जो बेबी गर्ल प्रोड्यूस हो रही है वो भी क्या होगी, हीमोफिलिक होगी। नेक्स्ट MCQs 55, आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट फंक्शंस ऑफ क्रोमोसोम्स। एनर्जी प्रोडक्शन एंड स्टोरेज क्रोमोसोम ये करता है लेकिन इनडायरेक्टली करता है। प्रोटीन सिंथेसिस एंड रेगुलेशंस, इस फंक्शन के अंदर भी क्रोमोसोम का इनडायरेक्टली हाथ है। स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, क्रोमोसोम एक्चुअली इसके लिए होते हैं कि ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, बाकी उनके ये सेकेंडरी फंक्शंस हैं। MCQs नंबर 56, एंजाइम्स बिलोंग टू विच क्लास ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। बड़ा इजी MCQs था, मैट्रिक लेवल का ये MCQs। MCQs नंबर 57, डैश अरेंज द DNA इनटू क्रोमोसोम्स इन अ यूकैरियोटिक सेल्स। ऑप्शन ए इज हार्मोन्स, बी एलेस्टिन, सी हिस्टोन, डी न्यूक्लियोसोम। इसका करेक्ट ऑप्शन है हिस्टोन। बहुत सारे स्टूडेंट इस MCQs को लेकर कन्फ्यूज़ हुए, इसका हिस्टोन ऑप्शन क्यों आना है इसको हम देखते हैं ज़रा। हमारे पास क्या है, क्रोमोसोम जिसके दो आर्म्स है, क्रोमाटिड, और जब इस क्रोमाटिड को हम अनकॉइल करते हैं तो हमें इसके अंदर क्या नज़र आता है, क्रोमाटिन नज़र आता है, बहुत ही हाईली कॉइल्ड जो पोर्शन होता है। और इसको जब हम मज़ीद मैग्नीफाई करते हैं तो इसके अंदर हमें क्या नज़र आता है, न्यूक्लियोसोम नज़र आते हैं, इस तरह के बीटल लाइक स्ट्रक्चर्स। और इन न्यूक्लियोसोम के अंदर क्या मौजूद होते हैं, 8 हिस्टोन प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। और जब हम इसकी बेसिक लेवल से अरेंजमेंट देखते हैं तो सबसे पहले हमें क्या नज़र आ रहा है, हिस्टोन प्रोटीन आ रही है। हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर DNA कॉइल होता है, देन न्यूक्लियोसोम बनता है। तो इस वजह से इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो हिस्टोन प्रोटीन है। नेक्स्ट MCQs है, द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस इज़ टू मेक। बड़ा इजी MCQs। राइबोसोमल DNA, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, क्रोमोसोम। करेक्ट ऑप्शन इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स हैव लोएस्ट ब्लड वेलोसिटी विद करेक्ट रीज़न फॉर अ लो ब्लड वेलोसिटी। दो चीज़ें वो पूछ रहा है, वो कह रहा है कि कौन सी ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड की जो वेलोसिटी होती है कम होती है और इसकी रीज़न क्या है। ऑप्शन ए इज़ आर्टरीज ड्यू टू थिक वॉल्स, कैपिलरीज ड्यू टू हाईएस्ट ओवरऑल क्रॉस सेक्शनल एरिया, वेन ड्यू टू फ्लो अगेंस्ट ग्रेविटी, कैपिलरीज ड्यू टू टू वे ब्लड फ्लो इन कैपिलरीज। इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है। उसकी रीज़न क्या है वो हम देखते हैं। क्या होता है कि हमारे पास आर्टरीज हैं, आर्टरीज आगे मज़ीद छोटी छोटी ट्यूब्स के अंदर डिवाइड हो जाती हैं कुछ इस तरह से, और फिर आगे जाकर वो वेन में क्या हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं कुछ इस तरह से। और जब इनका हम क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो इसमें डायमीटर जब हम देखते हैं तो वेन का ये डायमीटर बन रहा है यहाँ पर, आर्टरीज यहाँ पर काफ़ी सारी होती हैं, उसका एक का डायमीटर, दूसरी का डायमीटर, इस तरह तीसरी का डायमीटर। ओवरऑल इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया बनता है वो ज़्यादा बनता है, इस वजह से ब्लड की यहाँ पर स्पीड जो होती है वो कम होती है। एन एक्टिव एथलीट्स हैज़ मोर स्टेमिना ऑफ रनिंग कंपेयर टू एन ऑफिसर्स ऑफ सेम एज विद इन एक्टिव लाइफ स्टाइल्स विच आग्नल्स हैज़ ग्रेटली इंक्रीज इन द मसल सेल्स ऑफ एथलीट्स। वो कह रहा है कि एक एक्टिव एथलीट है, रनिंग करता है, जबकि उसी एज का एक दूसरा मेंबर जिसका लाइफस्टाइल जो है रेस्टिंग वाला है, इनएक्टिव लाइफस्टाइल है, वो कह रहा है कि कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेलिस जो एथलीट के अंदर ज़्यादा होंगे। ऑप्शन ए इज़ न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडीज, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और हम जानते हैं कि जो पावर हाउस है सेल का वो माइटोकॉन्ड्रिया है, तो एथलीट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। वंस एन एक्शन पोटेंशियल रीच द मेम्ब्रेन्स ऑफ अ skeletal मसल फाइबर्स, what is the first event that occurs in contraction process? ATP is formed from a cross bridge, calcium is pumped back into sarcoplasmic reticulum, calcium is released from the sarcoplasmic reticulum. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट वन कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज़ होगा और आगे जाकर वो मायोसिन बाइंडिंग साइट को ओपन करवाएगा। MCQ नंबर 62, द प्यूबिक सिम्फाइसिस इज अ स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स joined by which of the following tissues? Elastic cartilage, fibrocartilage, costal cartilage, articulator cartilage. The correct option is B. In a pea plant, seed color is determined by two alleles, Y yellow dominant and small y green recessive.
Which parental cross would most likely to result in offspring showing a 1:1 ratio of a yellow to green seeds? Option A, capital Y small y and capital Y capital Y. Option B is capital Y small y and small y. और ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। कैसे, इसको हम देखते हैं। एक पी प्लांट हमारे पास कैपिटल वाई और स्मॉल वाई डोमिनेंट और रिसेसिव एलील के साथ, और इस पी प्लांट के फ्लावर्स का कलर जो है वो येलो है, जबकि हमारे पास जो दूसरा पी प्लांट है स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, इस पी प्लांट का जो फ्लावर्स का कलर है वो वाइट है। जब इनकी ब्रीडिंग होगी तो उसमें जो क्रॉस बनेगा कुछ इस तरह से कैपिटल वाई और स्मॉल वाई का, जिसके रिज़ल्ट में जो हमारे पास कम्बिनेशन होगी कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, और इसमें जो सीड का कलर होगा वो येलो होगा। और दूसरा जो कम्बिनेशन हमारे पास बनेगा वो बनेगा स्मॉल वाई और स्मॉल वाई के साथ, और इसमें जो प्लांट के फ्लावर का कलर होगा वो क्या होगा, वाइट होगा। तो इसमें दोनों में रेशो बन रही है, ये येलो बन रही है और ये वाइट बन रही है। नेक्स्ट MCQs, मेंडल क्रॉस्ड अ प्लांट विद राउंड येलो सीड्स एंड अ प्लांट विद रिंकल्ड ग्रीन सीड्स, what was the phenotype of all F1 offspring? Option B is correct one, all round and yellow. Next MCQs, in a normal 28 days menstrual cycle, when would you expect the LH surge to occurs? इसमें वो पूछ रहे हैं कि menstrual cycle के किन दिनों में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सबसे ज़्यादा सेक्रीट होता है, और इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है B, 11 to 14 days. Which property of water help in moderating Earth's climates and maintaining stable temperature in aquatic environment? Correct option is high specific heat capacity. MCQ number 67, effect of increased substrate concentration on enzyme activity. उसके रिजल्ट में क्या होगा, decrease the rate of reaction, B, increase the reaction rate until all active sites are saturated. Option B is correct one. MCQ number 68, an oligosaccharide is made up of at least. Oligosaccharide के अंदर कम से कम कितने मोनोसेक्राइड्स होंगे? ऑप्शन ए इज 2 सैकराइड्स यूनिट्स, 10, 3 to 10, more than 10. ऑप्शन ए इज करेक्ट वन, 2 सैकराइड्स यूनिट कम से कम ये होना लाजमी है। Which statement best explain the difference between humoral and cell-mediated immune response? Option A is correct one. Humoral immunity involve B lymphocytes. इसमें ये एंटीबॉडीज़ बनाते हैं और एंटीबॉडीज़ उनको किल करती है। एंड सेल मेडिएट इम्यूनिटी इन्वॉल्व T lymphocytes. Option A is correct one. Which of the following is the correct higher left to lower right sequence of molecules with respect to their amount in the cell? इन ऑप्शंस में हमने वो वाली सीक्वेंस देखनी है जिसके लेफ़्ट साइड पर मालिक्यूल्स की नंबर अमाउंट ज़्यादा हो और राइट साइड पर उनके अमाउंट कम हो। और इसमें ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट वन है। इसमें पहले DNA आएगा, देन राइबोसोमल RNA, ट्रांसफ़र RNA एंड मैसेंजर RNA। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट वन। अ पर्सन्स इन हॉट वेदर इज़ अनएबल टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर विच फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैज़ फेल्ड। एक पर्सन जिसका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता, वो कह रहा है कौन सी ऐसी जिस्मानी चेंजेस है जो नहीं हो पाई उसके अंदर। ऑप्शन ए है वैसोडाइलेशन एंड स्वेटिंग, और ऑप्शन ए ही करेक्ट वन है। वैसोडाइलेशन में क्या होता है कि ब्लड वेसल डायलेट हो जाती हैं, फैल जाती हैं, जिससे क्या होता है कि उसके अंदर ब्लड ज़्यादा होता है और उन ब्लड से हीट जो है वहाँ से एवेपोरेट करती है। और दूसरा स्वेटिंग के ज़रिए बॉडी को कूल किया जाता है, और जब किसी शख्स के अंदर ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी उनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा। द मेन आइडिया इन डार्विन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय नेचुरल सिलेक्शन इज़। वो कह रहा है कि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय नेचुरल सिलेक्शन का आइडिया क्या था। इसमें ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट वन है। एवोल्यूशंस अकर थ्रू ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन ऑफ अडाप्टेशंस थ्रू सक्सेसिव जनरेशन। कह रहा है कि एवोल्यूशन में क्या होता है, थोड़ी थोड़ी चेंजेस अडाप्टेशन जो हैं वो जमा होती रहती हैं, कई जनरेशन्स के बाद वो इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि वो नई स्पीशीज़ में चेंज हो जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द की फीचर ऑफ RNA? डीऑक्सीराइबोज एंड थायमीन, डबल स्ट्रैंडेड एंड थायमीन, राइबोज एंड यूरासिल, राइबोज एंड थायमीन। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट वन, राइबोज एंड यूरासिल। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ RNA मेकअप ऑफ द लार्जेस्ट
पोर्शंस ऑफ टोटल सेलुलर आरएनए। ये एमसीक्यूज पहले भी आया है और इसमें ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट वन है, राइबोसोमल आरएनए बाकी आरएनए की निस्बत ज़्यादा होते हैं। द बैक्टीरियम ट्रेपोनेमा पैलिडम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर विच सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। ऑप्शन ए इज़ साइफेलस और यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। टिश्यू फ्लूइड इन लिम्फेटिक सिस्टम इज़ कॉल्ड प्लाज्मा, मैट्रिक्स, lymph, blood. The correct option is C, lymph. Which one of the following biomolecules is a polymer polysaccharide? Sucrose, pentose, lactose या glycogen? Glycogen is correct option. बड़े easy MCQs थे ये। Olfactory receptors are the type of। पहले हम देखेंगे olfactory receptors होते कहाँ हैं। ये असल में नोज़ के अंदर होते हैं और नोज़ का काम क्या है? स्मेल को रिसीव करना, सेंस करना। उसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फोटोरिसेप्टर, मैकेनोरिसेप्टर, थर्मोरिसेप्टर्स या कीमोरिसेप्टर्स? तो इसके अकॉर्डिंग कीमोरिसेप्टर्स बनेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स एलिमिनेट नाइट्रोजनस वेस्ट मेनली इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड? कौन से ऑर्गेनिज्म यूरिक एसिड एलिमिनेट करते हैं? फ्रेश वाटर फिश, एम्फीबियंस, बर्ड्स या मैमल्स? ऑप्शन सी इज करेक्ट वन, बर्ड्स। Which of the following cells possess Nissl granules? Nerve cells, white blood cells, red blood cells, platelets? Option A is correct one, nerve cells. Which part of human brain is involved in maintaining postures and balance of the body? Cerebrum, cerebellum, hypothalamus, medulla oblongata? इसमें ऑप्शन बी है सेरिब्लम। सो स्टूडेंट, हमारे बायो के एमसीक्यूज हुए कंप्लीट और इन सब में आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी कि ज़्यादातर जो एमसीक्यूज थे वो बुक की एज सच लाइन को पिक किया हुआ था। इसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें कन्फ्यूजिंग नहीं थी अगर आप थोड़ा उसे डीपली देखें तो। इससे हमें एक चीज़ मिलती है कि जब इसकी प्रिपरेशन की जाए तो रीडिंग, बुक रीडिंग जो है उसे अच्छे से किया जाए, तो इस तरह से हम पेपर को ईज़िली अटैम्प्ट कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।